मनुष्य शरीर नहीं है, वो परमात्मा का अविनाशी अंश जीवात्मा है। देश काल आदि से परे होने के कारण वो सर्वत्र एक ही है। ये तत्व बुद्धि से भी परे है। बुद्धि को केवल दृश्यमान जगत ही दिखता है, किंतु आत्म तत्व संपूर्ण विश्व में समाविष्ट है। बुद्धि को जब उसी में अंतर्हित कर देते हैं तभी वो परिलक्षित होता है। अर्थात जब बुद्धि भी उस परम आत्मा में विलीन हो जाती है तब समझ में आता है कि हम सब एक ही हैं। सर्वत्र ईश्वर ही है, ईश्वर से अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मा जिस प्रकार परमात्मा में विद्यमान है उसी तरह संपूर्ण प्राणियों में भी वही समाया हुआ है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना एकत्व का भाव है जो आत्मा की देन है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है और बदले में उसे प्रेम मिलता है। सबके लिए उपकार की, भलाई की भावनाएं अपने लिए लौट के आती हैं। बाह्य दृष्टि से कोई ये भले ही सोचे कि उपकारकर्ता को, दान करने वाले को घाटा उठाना पड़ता है, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोक सेवा एक प्रकार की आत्म सेवा ही है। इससे मनुष्य के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, परम शांति मिलती है। दूसरों का अनिष्ट करके उन्हें कष्ट और क्लेश पहुंचाकर अपने सुख साधन की चेष्टा करना उचित नहीं है। इसमें स्वयं को भी दुख कष्ट तो उठाना पड़ता ही है। पापों का एक बनाया हुआ गट्ठर सिर पर और सवार हो जाता है। कर्म बंधन भी मजबूत हो जाता है। यह स्थिति मनुष्य अपने शुद्र अनात्म भाव से बनाता है और उसका दंड भी भोगता है। ये स्पष्ट है कि जो मनुष्य स्वार्थवश दुष्कर्म करते हैं इससे उनकी दुर्गति होती है, किंतु जो संपूर्ण प्राणियों को आत्मदृष्टि से देखते हैं उनके लिए जीव जंतु कीट पतंग का कोई भाव नहीं आता। सभी प्राणी ईश्वर की ही संतान हैं। परमात्मा ही उन सब में आत्म रूप से विराजित हैं। इसीलिए उन सभी का आदर करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनको सुख पहुंचाना चाहिए। जब हम किसी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो एक तरह से हम परमात्मा को ही कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा ही तो है, उसके सिवाय अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। किसी को दुख न मिले, किसी को कष्ट न दें, सबके साथ मधुरता का व्यवहार हो तो इसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मानेंगे और उसके प्रतिफल भी आत्म कल्याण कारक ही होंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी समस्त संपत्ति को दोनों पत्नियों में बराबर बांटकर गृह त्याग के लिए उद्यत हुए। तब उनकी एक पत्नी मैत्रेयी को संतोष नहीं हुआ और आखिर वो पूछ ही बैठी, भगवान, क्या मैं इस संपत्ति को लेकर जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकूंगी? क्या मैं अमर बन जाऊंगी? क्या मैं आत्म संतोष प्राप्त कर सकूंगी? महर्षि ने अपने चिंतन का क्रम तोड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। साधन संपन्न सुखी जीवन जैसा तुम्हारा अब तक रहा इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। अन्य सांसारिक लोगों की तरह तुम भी अपना जीवन सुख सुविधा के साथ बिता सकोगी। मैत्रेयी का असंतोष दूर नहीं हुआ और वे बोली, ये ना हम नामृतास्यम किम हम तेन कुर्याम, अर्थात जिससे मुझे अमृतत्व प्राप्त ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? देव, मुझे साधन सुख सुविधा संपन्न सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मैत्रेयी? महर्षि ने पूछा और मैत्रेयी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनका हृदय संपूर्ण भाव से उमड़ पड़ा। उन्होंने महर्षि के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, असतो मां सद्गमय, तमसो माम ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय, आवीरा वीरमा एधि रुद्र, यत्ते दक्षिण मुखम तेन माम पाहि नित्यम। अर्थात, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर गति प्रदान करो। देव,
हे प्रकाश, आप चिर प्रकाश बनकर मेरे जीवन में प्रकाशित हो उठें। रुद्र बनकर मेरे समस्त पाप रूपी अंधकार का नाश कर दें। अपने प्रेम और आनंदमय स्वरूप का दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें, जिसकी छाया में मैं चिरकाल तक का परित्राण प्राप्त करूं। मैत्रेय ने महर्षि के सानिध्य में सुख समृद्धि संपन्नता का जीवन बिताया था, किंतु उसके अंदर का यह प्रश्न अभी तक अधूरा था, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया था। और प्रश्न ये था कि क्या इस संपत्ति से मुझे अमृतत्व प्राप्त हो सकता है। हम जीवन भर नाना प्रकार की संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव एकत्रित करते हैं। आश्रय, धन, नाना पदार्थ, बहुमूल्य सामग्री जुटाते हैं और अंतर में स्थित आत्मा रूपी मैत्रेय को सौंपते हुए कहते हैं, लो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा। हम अनेकानेक सामग्री जुटाते हैं, किंतु अंतर में बैठी मैत्रेय कहती ही रहती है, ये ना हम नाम्रता श्याम किम हम तेन कुर्याम। इन सब सामग्रियों में जीवन के शाश्वत प्रश्न का समाधान नहीं मिलता और आत्मा निरंतर छटपटाती रहती है उस महत्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति के लिए जो उसे सत्य ज्योतिर्मय अमृतत्व की प्राप्ति करा सके, सब और से उसे परित्राण देकर आनंदमय बना सके। मैत्रेय चाहती थी उस परम तत्व का साक्षात्कार, उस परम तत्व से एकानुभूति, नित्य दर्शन, जो सत्य ज्योतिर्मय स्वरूप हैं, जो उसके जीवन का चिर प्रकाश बने, रुद्र बनकर उसके समस्त पापों को, तापों को नष्ट कर दे और उसे परित्राण देकर निर्भय बना दे। मैत्रेय ने अपने अनुभव की कसौटी पर जान लिया था कि संसार और उसके सारे पदार्थ, नाते, रिश्ते मरणशील हैं। इनका अंत अंधकार और असत्य में ही होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक पाप तापों की पीड़ा जीव को सदैव ही अशांत और भयभीत बनाकर रखती है। मनुष्य नाना पदार्थ, उपकरण आदि संग्रह करता है, धन संपत्ति जुटाता है, बड़े बड़े महल बनाता है, देह को नाना भांति संजोता संवारता है। रात दिन इन्हीं को आधार बनाकर जुटे रहने से इनके प्रति मनुष्य में एक तरह की आसक्ति एवं ममता उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि मनुष्य इन्हीं उपकरणों को, सामग्री, संपत्ति, संबंधों को सब कुछ मानकर इन्हीं का अवलंबन लेकर चलने लगता है। किंतु संसार के नियम के अनुसार ये मिट्टी के घरौंदे क्षण क्षण में गिरते पड़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। संसार और इसके पदार्थ बनते बिगड़ते रहते हैं, कोई भी स्थिर नहीं रहता। मनुष्य का शरीर ही वृक्ष के पत्ते की तरह एक दिन झड़ जाता है, वो भी तो स्थिर नहीं रहता। जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब ही तो असत्य है, मरण धर्मा है, अंधकारमय है। मनुष्य इनका अवलंबन लेकर क्षण क्षण इनके वियोग, रूपांतर, परिवर्तन के साथ साथ ही मृत्यु का अनुभव करता है। जिसे सत्य मान लिया गया था वे तो स्वप्न की तरह असत्य सिद्ध होते हैं। कृत्रिम प्रकाश के बुझ जाने पर अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं रहता। इससे मनुष्य क्षण क्षण मृत्यु, असत्य और अंधकार में ही भटकता है। भय, आशंका, क्लेश, पाप, ताप उसे क्षण भर भी तो स्थिर नहीं रहने देते और ये क्रम चलता ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता। इसीलिए मैत्रेय को इन सब वस्तु, पदार्थ, संपत्ति, समृद्धि के परे किसी ऐसी वस्तु की अभिलाषा थी जो इस तरह के मरण धर्मा, परिवर्तनशील, स्वप्नवत, असत्वता परिणाम में अंधकार से सर्वथा मुक्त हो, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर छोड़ने या बदलने का कोई प्रश्न ही उपस्थित न हो, जो मृत्यु से अतीत, सत्य, ज्योतिर्मय, दिव्य रूप हो। ऐसा अमृतत्व चाहती थी मैत्रेय। लेकिन हम शक्ति और युक्ति द्वारा संसार के पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, नाप जोख करते हैं, नाना साज सामान एकत्र करते हैं और अंतर में विराजमान मैत्रेय से कहते हैं, लो देवी, इन्हें ग्रहण करो और सुखपूर्ण जीवन बिताओ। किंतु वो हर बार अपना असंतोष प्रकट करते हुए पूछती है, क्या इससे मुझे अमरत्व की प्राप्ति हो सकेगी? नहीं, तो फिर जो मैं चाहती हूँ वो तो ये नहीं है। जिससे मुझे अमृत स्वरूप की उपलब्धि न हो
उसे लेकर मैं क्या करूँगी? और वो नित्य निरंतर ही अश्रु भरे नेत्रों और व्याकुल हृदय से प्रार्थना करती है, हे चिरंतन सत्य, मेरे अंतर और बाह्य सर्वत्र ही विराजमान सत्य, मुझे असत्य की सीमा से निकालकर अपने में मिला लो। जग के असत्य पदार्थों को हटाकर अपने सत्य स्वरूप भवन में ले चलो, जहाँ आप हैं, आपके सिवाय कुछ भी नहीं है। ज्योतियाम यद ज्योति, सर्वलोकों में ज्योतियों की भी परम ज्योति, कोटि कोटि सूर्य सम आपकी परम ज्योति व्याप्त है। हे ज्योतिर्मय, अपने पावन स्पर्श से मुझे ज्योतिर्मय बना दें, जिससे अंधकार से मुक्त होकर मैं भी ज्योतिर्मय बनूं। हे अमृत रस परमानंद के धाम, सर्वत्र आप ही अजर अमर अविनाशी व्याप्त हैं। ये जगत आप में ही धारण पोषण विनाश प्राप्त करता है, किंतु आप सदा ही गंभीर स्तब्ध एकरस बने रहते हैं। आपका कोई रूप सीमा आयु नहीं है। अपने इस अमृत स्वरूप में मिलाकर मुझे भी अमर्त्य बनाएं। हे प्रकाश, मुझे अपने प्रकाश से जगमग कर दो। अपनेपन अहंकार राग आसक्ति के समस्त अंधकार को मिटा करके पूर्ण रूपेश प्रकाश कर दो। हे रुद्र, अपने प्रचंड ताप से मेरे समस्त पापों को भस्मीभूत कर दो। मेरे अंतर बाह्य जीवन में जो भी दुष्चेष्टा दुर्भावना दुष्कर्म आदि पाप हों, उन्हें अपने रुद्र ताप से नष्ट कर दो। तब आपके आलोक प्रकाश की निर्विकारी सत्ता ही मुझ में शेष रहेगी। हे प्रभु, आप अपने प्रसन्न मधुर आनंदमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें। हे देव, तब मैं आपका ही निवास बनकर सर्व ओर से परित्राण पा सकूंगी। अंतर में विराजमान मैत्रेय अंतरात्मा की इस प्रार्थना को हम एकाग्रता के साथ सुने, उसके स्वर में स्वर मिलाकर गाएं। प्रबल जिज्ञासा उत्कृष्ट इच्छा अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ ये प्रार्थना की जाए। हमारी ये प्रार्थना किसी तरह की सौदेबाजी लेन देन या संजो कर रखने की बात बीच में न हो। संसार में विचरण करते हुए हम उसी को ग्रहण करें जो हमारी आत्मा की चिर इच्छा को पूर्ण करे, उसे सत्य अमृत ज्योति की प्राप्ति कराए। जो भी वस्तु या संबंध हमें अमर्थ प्रदान न करे, उसे हम छोड़ते जाएं। ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन खुरियाम, जिससे मुझे अमृतत्व प्राप्त ना हो, उसे लेकर मैं क्या करूं? यही मंत्र हमारा जीवन मंत्र बन जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।